और असुंदर को दूर हटा देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है, और जिसके प्रति घृणा होती है उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है। कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। प्रणिपात उस महान योद्धा को जो कुरुवंश के सबसे बड़े संबल हैं, जिन्हें संसार स्मरण करेगा तो इसलिए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना कर्म और अपना धर्म समस्त कुरुवंश को समर्पित कर दिया। जो कुरुकुल का, कुरुवंश का मार्गदर्शन करते, उनको मार्ग दिखाते। कुरु गौरव महामहिम भीष्म को प्रणिपात। नारायणं नमस्कृत्य नरं प्रणिपात उस महान राजा को जो कुरुकुल का सर्वे सर्वा है, जो राष्ट्र का निर्माता है, उस महाराज धृतराष्ट्र को, इस शांति दूत कृष्ण का प्रणिपात। स्वस्ति। अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर सामान्य कुरु कुमारों को भारतवर्ष का महान योद्धा बनाने वाले
अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के आचार्य श्री द्रोणाचार्य को मेरा प्रणिपात। कल्याण हो वसुदेव। शमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः निर्विद्या। प्रणिपात उस महान हस्ती को जो अपने लक्ष्य संधान में प्रवीण है, जिन्होंने अपनी बहन के पुत्रों के लिए अपना राज्य त्याग किया, जो अपनी तीव्र बुद्धि और नीति से कुरु कुमारों का मार्गदर्शन करते हैं, उस गांधार नरेश को प्रणिपात। प्रणिपात महानितिज्ञ महात्मा विदुर को। प्रणिपात उन समस्त जनों को जो सभा में उपस्थित हैं, जो शांति के समर्थक हैं। प्रणिपात का अर्थ है अपना शीश झुकाना। हम सब अपनी संतानों को उन सब के समक्ष शीश झुकाना सिखाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, परंतु मैं आप सबके समक्ष प्रणिपात इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब ने महान कार्य किए। मैं प्रणिपात इसलिए कर रहा हूं कि आप सब अब भी एक महान कार्य को संपन्न करने के लिए सक्षम हैं। वो महान कार्य जो कि एक महायुद्ध है, एक महाविनाश है, उससे मुक्ति पाना, जिसके पश्चात एक महान शांति की स्थापना होगी, धर्म का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी कल आने वाले महाभारत के महाविनाश को देख सकते हैं, और यदि आप सब चाहें तो आर्यव्रत को इस विनाश से बचा भी सकते हैं। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी कि आप सबके सहयोग से भारतवर्ष में होने वाले इस महाभारत से सबको बचा सकूं और मेरे यहाँ उपस्थित होने का लक्ष्य पूर्ण कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब में से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहेगा। संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है परिवार में आया क्लेश। परिवार का अर्थ है ऐसा समूह जो साथ रहे, जो एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे का संबल बने। यदि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की शाखाएं काटने लगे तो वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। महाराज धृतराष्ट्र, जब परिवार साथ रहता है तभी उन्नति होती है। मेरी मंत्रणा यह है कि एक वंशज के अहंकार के लिए समूचे वंश को दांव पर लगाना उचित नहीं, क्योंकि यदि वंशज का अहंकार जीत भी गया तो वंश अपना अस्तित्व हार जाएगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया, शांति प्रस्ताव लाया। ये युद्ध केवल भाइयों के मध्य का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष भाग लेगा। इसलिए विनाश भी सैकड़ों, सहस्त्रों और लाखों नहीं, करोड़ों में होगा। और इसीलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया, ये प्रस्ताव लाया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें। साधु साधु। वासुदेव, आप तो सचमुच धन्य हैं। मुझे स्मरण नहीं होता कि कितना समय हो गया ऐसे शांतिपूर्ण वचन सुने हुए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है वासुदेव कि आपके मुख से शब्द नहीं, फूल झड़ रहे हैं, फूल।
मैं अभिभूत हो गया वासुदेव। और सच कहूं वासुदेव, मैं भी आपसे सहमत हूं। मैं भी नहीं चाहता कि ये युद्ध हो ना। अमाश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ दुर्योधन, वासुदेव बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हमें इस युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। समझ गए? हाँ हाँ वासुदेव, सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी हो ही नहीं, और युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न न होने देने का एक ही उपाय है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आक्रमण ना करे। चलिए ठीक है, हम पांडवों पर आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु वासुदेव, द्वारकाधीश, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि पांडव भी हम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे? हाँ, कभी भी। गांधार नरेश, आप आक्रमण के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मैं यहां युद्ध की आवश्यकता को ही समाप्त करने के विषय में बोल रहा हूं। अच्छा ऐसा है। यदि ऐसा है वासुदेव, तो हम आपका प्रस्ताव सुनना चाहेंगे। हाँ, आप शांति दूत हैं तो संदेश तो लाए ही होंगे, और हाँ, ऊपर से आप शांति प्रस्तापित करना चाहते हैं। तो वासुदेव, शांति प्रस्तापित करने के लिए जिस समाधान की आवश्यकता होती है वो समाधान भी लाए होंगे आप, है ना? बताइए क्या है इसका समाधान? प्रत्येक युद्ध की नींव में अन्याय छिपा होता है गांधार राज, और अन्याय का केवल एक ही समाधान है, और वो समाधान है न्याय। वो न्याय जिस पर केवल पांडवों का अधिकार है, उनसे किए गए वचनों को ना निभाने का न्याय, उनसे किए गए वचनों को ना पूर्ण करने का न्याय। इस भरी सभा में जो अधर्म हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके प्रति न्याय। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहां पांडवों की ओर से उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय मांगने आया। कैसा अन्याय वासुदेव? वो अन्याय जो एक धर्म सभा में एक अधर्म द्यूत माध्यम से हुआ था। वो अन्याय जो कुरुकुल के ज्येष्ठ जनों के समक्ष कुलवधू पांचाली के साथ हुआ। यदि उस अन्याय का त्राण हो तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता है। कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र, महामहिम भीष्म, मैं पांडवों की ओर से उस अन्याय के लिए न्याय मांगने आया हूं। स्मरण रहे महाराज, यदि आपने पांडवों को न्याय नहीं दिया, या तो उसे वो पुण्य से अर्जित कर लेंगे या फिर उसे छीन लेंगे। अब निर्णय आपका है। वासुदेव, आप यहाँ शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं या हमें धमकाने आए हैं? वो उस द्यूत में जो कुछ भी हुआ सबकी उपस्थिति में हुआ, युधिष्ठिर की इच्छा से हुआ। अरे वो हार गया, अपना राज्य हार गया, वो उसका प्रारब्ध था। छलबद्ध अन्याय को प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता युवराज। जिस प्रकार मंदिर में किया गया पाप पुण्य नहीं बन जाता,
उसी प्रकार धर्मवीरों की उपस्थिति में सभा में किया गया धर्म धर्म नहीं बन जाता। धर्म धर्म कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? कोई धर्म नहीं हुआ। नारी नारायणी होती है युवराज, और भरी सभा में एक नारी का, एक कुल वधू का वस्त्र हरण अधर्म नहीं? यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने ज्येष्ठों की झुकी दृष्टि से पूछो दुर्योधन। उन वस्त्रों से पूछो जो आपको आपके मन की नग्नता अनुभव कराने के लिए आपके शरीर से दूर हो गए। उन प्रतिज्ञाओं से पूछो जो पांडवों ने अपने भ्राताओं के विनाश के लिए मांगे। ये प्रतिज्ञा लेता हूं और यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण दे लूंगा दुर्योधन। उस श्राप से पूछो जो द्रौपदी ने समस्त कुरुकुल को दी। इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। परंतु यदि आप सब चाहें तो पांडव अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देंगे। द्रौपदी अपना श्राप वापस ले लें। बस आप सबको अपनी भूल का अनुभव करके पांडवों को केवल उनका अधिकार देना है। कैसा न्याय है वासुदेव? संधि और शांति वार्ता में बराबर की बात होती है। एक ओर से बंधन और शर्तें नहीं ला दी जाती। न्याय की मांग ना बंधन है ना शर्त है महाराज, केवल एक निवेदन है। यदि ऐसा है तो मेरा निर्णय यह है कि दुर्योधन मौन रहो। निर्णय लेना महाराज के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। तुम शांत रहो। राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी बातें सुनूं ताछरी, अपने मंत्रणाकारों का सम्मान करूं। दुर्योधन युवराज है, हस्तिनापुर का भवी महाराज है, इसलिए इस संदर्भ में मैं अपने पुत्र और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को अपना निर्णय प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद पिताश्री। हाँ तो सुनिए वासुदेव, ऐसा है कि उस द्यूत में पांडव स्वयं अपना अधिकार हार बैठे थे। अब ना तो वो किसी भी राज्य का उनको अधिकार है और ना ही राजा होने का। इसीलिए मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर आपका ये शांति प्रस्ताव ठुकराता है। दुर्योधन, क्या तुम्हें इस बात का अनुमान भी है कि शांति प्रस्ताव ठुकराने का अर्थ है युद्ध को निमंत्रण? अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो। बात बात पर विचार करना बंद कीजिए पितामह। बात बात पर विचार कायर करते हैं। योद्धा का जन्म ही युद्ध के लिए होता है और मैं इस युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। मेरी दृष्टि में उन पांडवों को कुछ भी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस मैंने ये सभा समझौते के लिए रखवाई थी, न कि अपने ही अधिकार के त्याग के लिए। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को
इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा।